लो ना रेवती, ठंडा हो जाएगा। थैंक यू। तुम्हारे सिर पे ये चोट कैसे लगी? ये वो लॉफ्ट, उसमें से मैं सामान निकाल रही थी तो वहाँ पे किसी ने ताला रख दिया था, ताला गिरा सिर पे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और तुम कुछ परेशान भी हो। क्या बात है रेवती? निशा और ऋचा तो ठीक है ना? हाँ, बहुत चर्चे हो रहे हैं अपनी मैगजीन के। इसी खुशी में पार्टी देनी होगी है तुम्हें। सारा स्टाफ भी यही डिमांड कर रहा है। रेवती, तुम कभी किसी पार्टी में नहीं आती। बात को टालने की कोशिश मत करो। मुझे बताओ ना, क्या परेशानी है? लहिए 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 हाय। लड़कियों से इंतजार करवाना अच्छा नहीं होता। आप इंतजार करें और हम प्यार, इसी बात का तो मजा है। I love you, Dinesh. And I love you too. मैं तुम्हारे घरेलू मामलात में दखलंदाजी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो प्लीज़ तुम मुझे मना कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं, तुमसे क्या छिपाऊं। दुनिया भर के लोगों के संबंधों के बारे में मैं लिखती हूँ, लेकिन अपने खुद के प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व नहीं कर सकती। उस दिन मैंने तुम्हारे घर पे फ़ोन किया था। भूषण जी कुछ बिजनेस की बात कर रहे थे। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। बात यह है कि एक्सीडेंट के बाद भूषण कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है आदमी को। ऊपर से इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, बेटियों की पढ़ाई। मैं तो मजबूरी के लिए कमाती हूँ और उनको ऐसा लगता है कि मैं कमाती हूँ और वो खाते हैं। टिपिकल मेल ईगो। वो नहीं चाहता कि तुम काम करो। लेकिन ये हो भी नहीं सकता ना, वो भी जानते हैं। बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन है तुम्हारी। यू नो नीना, हम लोग कितनी भी नारेबाजी लगा ले, सच्चाई ये है कि औरतों को ही झुकना पड़ता है। ऐसा नहीं है रेवती। एनीवे, तुम परेशान मत होना। तुम्हारी बेटियां तो तुम्हें समझती हैं ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लहिए 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 नीना, लहिए। मैं तुमसे सिर्फ 2 साल का वक्त मांगता हूँ। मुझे एक मौका दो प्लीज। 2 साल में तो मम्मी मेरी शादी और कहीं करवा देगी। लेकिन तुम तो नहीं करोगी ना? नहीं। लहिए 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 चले देखिए। वैसे तुम्हें क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कौन है वो लड़का? राजीव। उसका नाम राजीव लुला है और हम शादी कर रहे हैं। नीना, तुमने मुझे 2 साल का वक्त दिया था, उसका क्या? आई एम सॉरी दिनेश, मुझे माफ कर देना। नीना, नीना,
come in, sir? ओ गजाला आओ। Congratulations, हम तुमसे बहुत खुश हैं। Thank you, sir. तुमने इस लॉस में चलती हुई मिस मैगजीन को एकदम से प्रॉफिट मेकिंग बना दिया है। Thank you, sir. पहला इशू तो बहुत ही कामयाब रहा। अब अगले इशू का क्या ख्याल है? What are your plans? Sir, अपनी स्ट्रैटेजी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? आपने तो मेरी सैलरी भी कट कर दी, मुझे घास बराबर भी नहीं समझा। मिल जाएगी सैलरी, जो चाहोगी। लेकिन इस वक्त मुझे तुमसे कुछ और काम है। सर, आपको काम और मुझसे? गजाला, मैं एक नई मैगजीन शुरू कर रहा हूँ। एक और मैगजीन? इस मैगजीन में पैसों की कमी की वजह से कोई काम नहीं रुकेगा, और मैं चाहता हूँ इस मैगजीन में ऐसे लोग काम करें जो कि इसे बेच सकें। सर, आप उसी मैगजीन की तो बात नहीं कर रहे हैं जो रूना शुरू करने जा रही है? गजाला, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? क्या जवाब है? सर, मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, लेकिन जल्दी बताना। सी यू सर। बाय। सर, आपने नीना की मैगजीन को बिल्कुल छोड़ दिया है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गजाला, आई नीड अ क्विक रिप्लाई। मुझे जवाब जल्दी चाहिए। हाय फ्रांसिस। मिशा, 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 तू क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही है? मन नहीं है मेरा ना। तो क्या तू टेनिस प्रैक्टिस के लिए भी नहीं जाएगी? कुछ बोल ना मिशा, चुप क्यों है तू? मिशा, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज एकदम से घर जा रही है क्या? घर हो तो जाऊं ना मैं। मिशा, मिशा रुक, सुन तो मेरी बात। मिशा, आओ। कल ठीक तरह से आपसे मिल नहीं पाई थी, इसलिए सोचा आज मिल लूं। नाटक छोड़ो, आई हो अपने मामा से मिलने, और नाम मेरा। मुझे उल्लू मत बनाओ। हाँ, जब से शादी हुई है तब से देख रही हूँ। गौतम ने मुझे सब बताया है। तुम मामा भांजी तो बस। वैसे मैं खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने आई हो। आज कॉलेज नहीं गई क्या? नहीं, कॉलेज में कुछ फंक्शंस चल रहे हैं इसलिए नहीं गए। हम तो कॉलेज के फंक्शंस बहुत एंजॉय करते थे, एक भी फंक्शन मिस नहीं करती थी मैं। सो बोरिंग, फिल्मी गानों पे बस डांस करते रहते हैं, वही गाने गाते रहते हैं, मुझे नहीं मज़ा आता। और वैसे भी आज मैं आपसे मिलने आई हूँ, अपने कल के स्टूपिड बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी। अच्छा, मैं तुम्हारी मामी हूँ, ये सब बातें मुझसे ना करो। बल्कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने तुम्हारे मामा से बहुत गुस्सा किया कल। क्यों, क्या हुआ? कल हम लोग मूवी देखने जाने वाले थे और वो तुम्हारे साथ चले गए और मैं राह देखती रह गई। इसीलिए तो आज मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। आज हम तीनों फिल्म देखने चलेंगे, मैंने तो टिकट्स भी एडवांस में बुक कर दिए हैं, और आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये है मुंबई के लड़कियों की तेजी, और मैं हूँ कि सुबह से सोच रही हूँ कि कल की बहस के लिए इनको कैसे खुश करूँ। उन्हें अपने हाथ का खाना खिलाकर, सिंपल। पर वो तो रोज ही खाते हैं। मामा को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, आप उनके लिए गाजर का हलवा बनाइए और साथ में खूब सारे पनीर के पकौड़े। पर गौतम ने मुझे तो कभी बताया नहीं। इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ। मामा के लिए सरप्राइज होगा। और एक और प्लान है मेरा, आप किसी से कहिएगा नहीं। कहो। आज खाना मैं बनाऊंगी और आप रेस्ट करेंगी। भांजी हो तो तेरे जैसी। वैसे तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत तारीफ सुनी है मैंने। रियली? किससे? गौतम ने बताया। उनका कहना है जो जितना क्रिएटिव होता है वो उतना ही अच्छा खाना बनाता है। ये बड़े बड़े लेखक, गायक, ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। किस चीज़ में कौन सी चीज़ कितनी पड़नी चाहिए, इसके समझ होना बहुत ज़रूरी है।
इसका मतलब मामा मुझे समझदार मानते हैं। वाओ। हर वक्त तुम्हारी बातें करते रहते हैं। तुम जब छोटी थी तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी, और फिर एक बार उन्होंने तुम्हें कोई नॉवेल दी थी जिसके 400 पन्ने थे, और सुबह तक तुमने पढ़ के वापस कर दी थी उन्हें, याद है? इतना कुछ बताया उन्होंने मेरे बारे में। और क्या बताया, बताइए ना मुझे। तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारे हस्बैंड को बताऊंगी। मेरा कोई हस्बैंड वस्बैंड नहीं होगा। सब लड़कियां ऐसे ही कहती हैं, जहाँ 24-25 साल की होती हैं छुप छुप कर करवा चौथ का व्रत रखना चालू करती हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। ऐसा क्यों कहती है? शादी करना हर लड़की के लिए ज़रूरी होता है। सिर्फ शादी करने के लिए शादी कर लो किसी भी लड़के से, बकवास। किसी भी लड़के से नहीं, अपनी पसंद के लड़के से ही। तू चुपचाप आकर अपनी मामी को बता देना, मैं दूसरे दिन तेरी शादी करवा देती हूँ। मेरे लिए इतना कुछ करेंगी आप? सबसे लड़ाई भी कर लेंगी? कोई रोक टोक लगा के तो देखे। तेरी बारात इसी घर में आएगी और यहीं से विदाई होगी तेरी। फिर तो दूल्हा ढूंढना रह गया बस। बोलना तुझे कैसा लड़का चाहिए? मामा जैसा। बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने सोचा था तुझे फिल्म स्टार या प्रिंस विंस टाइप का लड़का चाहिए होगा। ऐसे बड़े बड़े नाम मुझे नहीं चाहिए, सोच के नाम पर बिल्कुल जीरो। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो एक छोटे से कमरे में ही पूरी दुनिया बसा ले, जिसकी सोच में फैलाव हो, जो बहुत मुश्किल है आपको समझाना, बस मामा जैसा हो और कुछ नहीं। मामा कैसे एक सूखे पत्ते में भी पूरा जंगल समेट लेते हैं। बस बस मैं समझ गई। ये काम मैं तेरे मामा को ही सौंप देती हूँ। वैसे भी तेरी और उनकी पसंद बहुत मिलती जुलती है, वही ढूंढ लेंगे तेरे लिए तेरा सूखा पत्ता। छोड़िए ना ये सब बातें, चलिए सरप्राइज मामा के लिए पकौड़े बनाने किचन में चलिए। ओके। अच्छा मामी, मामा को खाने में कौन सी चीज ऐसी है जो बिल्कुल नहीं पसंद, जिसका नाम सुनते ही वो एकदम मुंह बनाने लगते हैं? वाह, नाम सुनते ही मुंह बिगड़ जाता है। 1 महीने पहले तो उन्होंने पोहे की प्लेट उठाकर डस्टबिन में डाल दी थी। तो फिर एक काम करते हैं, शाम को जब मामा ऑफिस से आएंगे ना, आप उनसे कहिएगा आपने पोहे बनाए, मजा आ जाएगा। गुड आइडिया। अच्छा अब गाजर बहुत हो गए, तू बेसन बना ले फटाफट। हाँ। मैंने ना भजिए बनाए हैं लेकिन पनीर के पकौड़े नहीं बनाए अब तक। अच्छा मामी, मामा में आपको कौन सी ऐसी चीज अच्छी लगी जो आपने उनसे शादी के लिए हाँ कह दी? बस अच्छे लगे वो मुझे। बस? तो और क्या चाहिए? नहीं मतलब उनकी स्माइल या उनकी आंखें, कुछ तो। जब इंसान अच्छा लगता है ना तो उसका सब कुछ अच्छा लगता है। पता है जब मामा के लिए लड़कियों की फोटोग्राफ्स आ रही थी ना, तो मैंने आपका फोटोग्राफ देखते ही आपको पसंद कर लिया था और कह दिया था बस यही मेरी मामी है। हाँ। अच्छा बना रही है मुझे? मामी आपसे एक बात पूछूं? बोल ना। जिस लड़के से पहले आपकी शादी तय हुई थी, जिसकी सगाई के टाइम पर डेथ हो गई थी, उससे आप सगाई से पहले कभी मिली थी? हाँ सिर्फ एक बार, बस 2 ही मिनट के लिए हमें कमरे में अकेला छोड़ दिया था और सगाई के दिन उसके एक्सीडेंट की खबर आ गई। घर में सब आपके और मामा की शादी के खिलाफ थे, मुझे छोड़कर। तुम्हारे घर में नहीं, हर घर में मेरा रिश्ता ठुकराया जाता था कि मेरे पैर अशुभ हैं, जहाँ पड़ेंगे वहाँ बर्बादी होगी। मैंने तो हमने शादी की उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन मेरे मामा बिल्कुल भी दकियानूसी नहीं है, यही तो फर्क है उनमें और दूसरों में। इसीलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। पता है जब ढेर सारी लड़कियों की फोटोग्राफ देखी जा रही थी ना, तो मामा ने आपकी फोटोग्राफ एक साइड में रख दी थी अलग ही, और मैं तो तभी समझ गई थी कि मामा ने आपको पसंद कर लिया है। बना रही है मुझे? नहीं बिल्कुल नहीं, सीरियसली। आपकी फोटोग्राफ देखते ही मैंने भी पसंद कर ली थी और मामा ने भी। मेरी और मामा की पसंद हमेशा से मिलती रही है, चाहे वो कपड़े हों या फिर मामी हो। गौतम ने भी मुझसे कहा था कि तूने पूरे घर से पंगा लिया था मेरे लिए। और क्या। मामा ने कहा कि अगर किसी लड़के की सगाई के टाइम डेथ हो गई तो इसमें लड़की का क्या दोष, वो क्यों विधवा जैसी जिंदगी जिए, क्यों नहीं उसकी शादी हो सकती। और मैंने भी डिसाइड कर लिया था, अगर आप लोगों की शादी में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती ना, मैं आपको भगा कर ले आती। अच्छा, ये बड़ी अच्छी स्टोरी बन जाती कि अपने मामा की शादी के लिए भांजी मामी को घर से भगा कर लेके जा रही है। वैसे तो अपनी मामा की बहुत लाडली और दुलारी है, मालूम है तुझे?
आगे मामा को मत बताइएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। सरप्राइज। ठीक है। थक गए हो? हाँ थक तो गया हूँ। आज बहुत काम था ऑफिस में। बहुत काम था। भूख लगी है और कॉफी पीनी है, कुछ ला दो ना। पोहा बनाया है। पोहा ठीक है ला दो। पोहा अच्छा ठीक है, बाद में फोन करो। थैंक यू। पोहा गाजर का हलवा और पनीर पकोड़े। दिस इज ग्रेट सरप्राइज। दिस इज अ सरप्राइज। वंडरफुल। मैं जानता था ये तुम्हारी शैतानी होगी। व्हाट इज ऑल दिस? खाइए ना। इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा है। तुमने बनाया? हाँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तुम ऋचा, तुम बार बार हमारे घर आओ ये मुझे पसंद नहीं है। हम कहीं और मिल सकते हैं। मैं आपसे मिलने नहीं गई थी, मामी से मिलने गई थी। मुझे ये बात पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? आपसे मिलना या मामी से? आरती को हमारे बीच न लाओ तो अच्छा है। तुम दोनों मिलके कोई नाटक नहीं करोगी, समझी? मैं उनसे सॉरी मांगने गई थी अपने कल के बिहेवियर के लिए, और मैंने हम तीनों के लिए फिल्म के टिकट्स भी बुक किए हैं। क्या? मुझे पूछे बगैर तुमने फिल्म की टिकट्स बुक करा ली? ऋचा, मेरे लिए हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेट मत करो कि संभले नहीं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये बचपना है। आजकल तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, ना किसी की सुनती हो ना कुछ मानती हो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्या हो गया है इस लड़की को? जाने किसके साथ घूमती रहती है, कब आती है कब जाती है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है इसकी।